जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था किसी सिस्टम के लिए निकालना। अगर वो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन की बातें बाद में करेंगे, डेफिनेशन नोट्स मैंने अच्छे से लिखेगा, बाद में लिखेंगे। और डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल सकती है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा वो कंसेप्ट आपको बुक में कहीं नहीं मिलने वाला। तो सीखते हैं कि कंस्टेंट क्या होता है। देखिए, कंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम का मोशन को लिमिट कर देना, किसी भी सिस्टम के मोशन को लिमिट कर देना। समझे नहीं समझे, वापस समझना है। देखो, मान लो एक बच्चा बहुत शरारती है, समझना कि एक बच्चा बहुत शरारती है और वो बार बार उसके पापा घर के अंदर लाए, इस गेट से घर के अंदर लाए, घर के अंदर लाए, फिर बाहर चला गया। वो पापा अंदर लाते हैं फिर बाहर चला जाता है। भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा पापा वो क्या करे, खराब दिमाग खराब हो गया पापा का। तो क्या किया उन्होंने, बेटा उसको बोला, बेटा अब देख तू क्या बात होती। देख, ये गेट उसने बराबर अच्छी तरह से लगा दिया, बाहर इसके कुंडी लगा दी। अब बता, ये बालक क्या बाहर जाएगा तू? ए बालक बोल, क्या बाहर जा पाएगा तू? नहीं जा पाएगा। अब आया मजा तेरा, अब आया। लेकिन अब आप सोचोगे कि भाई ये कहानी क्यों सुना रहे हो आप। समझना कि इसका मतलब ये हुआ कि ये बालक कौन है, बालक अच्छी तरह से समझो भी, बालक, ये बालक इसी कमरे के अंदर कैद हो गया। मतलब कि मान लो ये 20 बाई 40 का, अगर ये 20 बाई 40 स्क्वायर फुट का अगर ये रूम है, तो इसी के अंदर पैक रहेगा। कहने का मतलब इस बालक का मोशन क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी उसको लिमिट लगा दिया कि तू इस घर से बाहर नहीं जा सकता है। बोलो, क्या घर से बाहर जाएगा ये? डोलियां तोड़ लेगा क्या? डोली तोड़ देगा? या फिर आप इसकी जो दीवारें होती है क्या वो तोड़ देगा? नहीं तोड़ पाएगा ना, इसकी दीवारें नहीं तोड़ पाएगा। इसका मतलब कंस्टेंट मोशन हो गया। और समझना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन। समझना, एक खेत पे गए हैं ना आप, समझना वापस से, खेत पे गए हैं ना, तो क्या होता है कि ये गाय चराने गए होंगे, मैं गया था। आप समझना कि जब अपन खेत पर कोई इंसान गाय चराने जाता है तो वो बार बार क्या होता है कि दूसरों के खेतों में चली जाती है। वो कोई भी गाय भैंस, वो क्या होती है, दूसरों के खेत में बार बार चली जाती है। ये मान लो इधर किसी और का खेत है, तो ये इधर वाले भाई साहब परेशान हो गए, बोले कि ओए क्या कर रहा है, तेरी गायें इधर आ रही है, उसको टाइम पर अपने हिसाब से अपने खेत में रखना, वरना आपकी बार उसको जाने नहीं दूंगा। तो इंसान घबराया, और जो गाय का मालिक था उसने क्या किया, किसी पेड़ से उसने क्या किया, किसी पेड़ से इस गाय को बांध दिया। अब बोलो भाई, क्या ये यहां जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इस रस्सी की जितनी लंबाई है, उस लंबाई के अंदर ही इसके चारों ओर उतने ही एरिया में, इस लंबाई के अंदर ही इसी एरिया में वो क्या कर सकता है, अपना मोशन कर सकता है। समझे लिमिटेशन क्या हुई, है ना। किसी भी सिस्टम को लिमिट कर दो कि भाई तू यहां यहां अपना काम करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल है, समझना कि एक रिंग है, इस प्रकार से अपने एक रिंग है, इसके अंदर एक मणिया डाल दिया अपने, बीड, इसको कहते हैं बीड, कहते हैं BEAD, बीड। इस मणिया को क्या कर दिया, ये मान लो इसकी रेडियस है R, ठीक है। ये मणिया, अब इस मणिया को इस रिंग के अंदर डाल दिया और बोला कि अब तुम बाहर जाके देख देखे। इसका मतलब ये मणिया क्या करेगा, इसके सरकमफेरेंस के ऊपर ही मोशन करेगा, इसके सरकमफेरेंस के ऊपर ही मोशन करेगा। क्या इस सरकमफेरेंस को तोड़कर चला जाएगा? ये नहीं जा पाएगा। कहने का मतलब इसकी मोशन को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया, ठीक। तो डेफिनेशन समझते हैं सुंदर सी, क्या होती है कि द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ डायनेमिकल सिस्टम आर नोन एज कंस्टेंट। बोलो भाई, क्या तकलीफ है, नहीं आई ना, तो भी और समझने वाले हैं। अब समझते हैं कि भाई ये इस कंस्टेंट का क्लासिफिकेशन ये कितने प्रकार से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है क्लासिफिकेशन में, इसको 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। पहला तौर ये रहा कि वेलोसिटी डिपेंडेंसी, वेग के ऊपर निर्भरता, कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो मोशन कैसे कैसे कर सकता है।
समझना, वेलोसिटी डिपेंडेंट मोशन दो प्रकार का होता है, होलोनोमिक होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। ठीक है, एनर्जी के ऊपर अगर अपन बात करें तो ये भी दो प्रकार से डिपेंड अपना जो क्लासिफाई हो सकता है। एक तो होता है कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, समझ में आए। और अगर टाइम डिपेंडेंट बात करें तो ये भी दो प्रकार से क्लासिफाई होता है। पहला रियोनोमिक रियोनोमिक और स्केलरनोमिक, SCH स्केलरोनोमिक। ठीक है, ये इसकी मीनिंग आप देख लेना, शायद कुछ हो सकती है। तो मोटे मोटे तौर पर इनको अपन तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में एक ही कंस्ट्रेंट मेंशन है, यानी मेंशन तो पूरा है लेकिन अपना जो MSc लेवल का सिलेबस है उसमें ओनली अपने पास वेलोसिटी डिपेंडेंसी क्लासिफिकेशन है, यानी कि अपन पढ़ने वाले हैं होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट अभी अपन पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या होता है, कि जिनको एक इक्विलिटी इक्वेशन के रूप में अपन दिखा सकते हैं। समझना कैसे, कि देखो पहले अपन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की बात कर दूं, कि मान लो एक एक पार्टिकल है, चलो पार्टिकल तो क्या ही माने, अपन एक बीड ही मान लेते हैं। ये बीड है, मणिया मणिया भाई हिंदी में बोले तो मणिया। ये बीड क्या कर रहा है कि मोशन कर रहा है, तो कहां कर रहा है भाई, ओनली इसके सरकमफेरेंस पर, इसके व्यास पर ही मोशन करेगा ना भाई, इसको तोड़कर बाहर तो नहीं जाएगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी अपन इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं भाई, मान लो ये हो गया, इसकी रेडियस r है। ठीक है, इसकी रेडियस r है और इसका पोजीशन मान लो अभी a है। ठीक है, तो r इक्वल टू a लिख सकते हैं, यानी कि एक इक्वल साइन दिखा सकते हैं कि भाई हमेशा इसकी रेडियस और इसका पोजीशन सेम होगा। बोलो भाई, क्या ये इस मोती को तोड़कर, मोती इस सर्कल को तोड़कर बाहर जाएगा? नहीं जाएगा ना। बच्चा सही बोलना, नहीं जाएगा, ईमानदारी के साथ बताना यार। ठीक है, तो r इक्वल टू a ही होगा हमेशा, मतलब कि ये इक्वलिटी साइन को फॉलो करेगा। एक बात और समझना कि जो ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है ना, ये क्या करते हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ सिस्टम। अब देखिए, समझना कि ये किस प्रकार से वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो इस बीड है, इसका वेलोसिटी मैं और बढ़ा दूं, अगर इसका वेलोसिटी मैं बढ़ा दूं तो भी क्या ये इक्वेशन बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगर तुम इसका वेलोसिटी कितना भी बढ़ा दो तो भी ये r इक्वल टू a ही रहने वाला है। बोलो भाई, इसका मतलब कि ये जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट होते हैं, इनमें जो पोजीशन होता है या फिर जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जो पोजीशन, कोऑर्डिनेट का जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो, आर क्या होता है कि किसी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लो भाई। ठीक है, पहला एग्जांपल आप ये वाला लिख लीजिए, किसमें, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के अंदर। डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन क्या है कि द कंस्ट्रेंट विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विलिटी। ये देखिए, ये इक्विलिटी से रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया, किया ना। तो आर नोन एज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट और डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ, डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑन मोशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के मोशन पर जो वेलोसिटी होगी
वो वेलोसिटी के ऊपर इसका जो इक्वेशन है वो डिपेंड नहीं करेगा। पहला एग्जांपल, एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं, ठीक है, एक एग्जांपल और। आप ये डेफिनेशन लिख ली, क्या मैं इसको रफ कर दूं? कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ले लो ले लो ले लो। ओके, आई कैन रफ दिस। देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल सेकेंड। समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया और इसके ये एक बोब लटका दिया, मैंने एक सिंपल पेंडुलम लिया और ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ एल है, ये इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, और मासलेस है। ध्यान रखना, इनएक्सटेंसिबल मासलेस है, मतलब इसको नीचे और खींच नहीं सकते, ये लेंथ इसकी एल फिक्स रहेगी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, मान लो इसको यहां से लाया मैं और इसको छोड़ दिया, इसको यहां से लाया और मैंने छोड़ दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इसकी लेंथ चेंज होगी वेलोसिटी बढ़ाने के ऊपर? बोलो भाई, चेंज होगी क्या? नहीं होगी। इसका वेलोसिटी कितना ही बढ़ाओ, इसकी लेंथ हमेशा यही रहने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए तो कैसे लिखते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लो इसका पोजीशन R1 है और इसका पोजीशन R2 है, ठीक है, इसका पोजीशन R1 है, इसका पोजीशन R2 है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इक्वल टू L। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। अब आप देखोगे कि हमेशा इसके इधर कितना भी चेंज हो, ये R1 बढ़ेगा, कभी R2 कम होगा, क्योंकि अपन इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन, इन दोनों की रेस्पेक्टिव पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा लेंथ एल ही रहेगी। समझ गए कि कितनी भी इसकी वेलोसिटी बढ़ाओ, इसकी लेंथ हमेशा एल ही रहने वाली, ठीक है। दो एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए, चलो ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है कि ये इक्विलिटी साइन को फॉलो नहीं करते हैं, दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विलिटी, इनको इक्विलिटी से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। कैसे समझना, ये दोनों एग्जांपल आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट में लिखना, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए नॉन होलोनोमिक का पहला एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि मान लो ये एक स्फीयर है, एक गोला है, और इसके ऊपर मैंने एक, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस आर है, ठीक है। मैंने एक पार्टिकल को रख दिया और कहा कि भाई जा, तेरी इच्छा हो, तेरी मस्त मस्त मगन हो के आराम से तू इस पे घूम ले। तो ये घूमेगा, तो कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा, कभी यहां जाएगा। तो आप ये बताओ कि हर एक बार जब भी ये यहां से वहां जा रहा है, जब भी ये यहां से वहां जा रहा है, तो क्या हर एक बार वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? मतलब समझना कि क्या ये रेडियस आर इसकी पोजीशन के बराबर है, इसके सेंटर से इसकी पोजीशन के बराबर है? नहीं है। तो इसको अपन क्या से लिख सकते हैं, आर इज, ये अपने ए इज लेस देन इक्वल टू आर, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, आर इज, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये जो ए है इसकी पोजीशन है वो या तो आर से कम होगी या फिर आर के बराबर होगी। तो इसका अपन एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया था ना कि वो बच्चा कमरे के अंदर है, बहुत शैतान है, और वो क्या कर रहा है, अपनी मोशन कर रहा है और वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर भी वो एक नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझिए, दूसरा, कि एक अपने गैस सिलेंडर है, समझिए ये मेरा एक गैस सिलेंडर है और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे गैस के पार्टिकल है ना, इसके अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल है। तो मुझे बताओ कि क्या हमेशा ये दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्या ये दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस गैस कंटेनर के अंदर अपन ने कभी गैस भर दिया
तो वहां भी उसके अंदर जो पार्टिकल है वो नॉन होलोनोमिक अपना कंस्टेंट होगा वहां पर भी, और उसकी मोशन हमेशा वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी उनकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, चलो अभी एक बहुत अच्छी सी इन दोनों में ही एक एक इक्वेशन है वो देखते हैं, देखना समझना कि होलोनोमिक कंस्टेंट में अपन एक इक्वेशन लिखते हैं, उसकी गहराई को जानने की कोशिश करना। HOLONOMIC, इसकी गहराई को जानने की कोशिश करना कि इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मान लो R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn T, ये अपन बुक में देखा होगा, आपने नहीं देखा हो तो आज जाके देखना अभी। ठीक है, ये इक्वल टू 0 लिखते हैं अपन, और यहाँ R1 R2 R3 ये R3 डॉट 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 Rn T इक्वल टू नॉट 0 लिखते हैं। ठीक है, सभी चीजों का सारांश इन दोनों इक्वेशनों में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे से देखना समझना कि यहां हमने 0 क्यों लिखा, टी भी साथ में है। कहने का मतलब यह है कि टाइम के साथ में ये जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होंगे। टाइम के साथ में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब टाइम कितनी भी देर बाद आप उसको देखो, उसकी इक्वेशन किसी भी सिस्टम की इक्वेशन टाइम के साथ यहां चेंज नहीं होगी। समझ गए, यहां क्या होगी, टाइम के साथ में इसकी इक्वेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तभी तो हम कह रहे हैं कि यहां ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है और यहां ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जब भी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो यहां पर कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे और टाइम के साथ में ये कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। आशा करूंगा आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आपको मिलने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।